आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है धीरज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कड़ी मेहनत करने के बाद हम चारों दोस्त एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो गए, जिसके बाद हमने तय किया कि हम चार दोस्त घूमने के लिए राहुल के गांव जाएंगे और साथ ही इस बार हम राहुल के गांव उसके पापा के कार से जाएंगे। सब कुछ तय हो जाने के बाद हमने कल ही निकलने का तय किया और अपने अपने घर जाकर तैयारी में लग गए। तैयारी करते करते कब दोपहर से रात हो गई पता ही नहीं चला। रात का खाना पीना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। नींद तो मुझे आने से रही, क्योंकि कल जाने की उत्सुकता मुझे इस कदर थी कि मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। राहुल के गांव घूमने से ज़्यादा मैं इस बात से एक्साइटेड था कि हम लोग कार से जाएंगे। खैर, यही सब बात सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और पापा रूम का दरवाज़ा पीट रहे थे। मैंने उठकर रूम का दरवाज़ा खोला तो पापा ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग ठीक से जाना और रात को हाईवे पर गाड़ी मत चलाना। इतना बोलकर पापा ऑफिस चले गए और मैं भी निकलने की तैयारी करने लगा। अभी मैं तैयारी कर ही रहा था कि तभी मेरी फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने कॉल पर राहुल था, जिसने मुझसे कहा, भाई शाम 4 बजे हम सब तुम्हारे घर आ जाएंगे तुमको लेने, तो देर मत करना। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया और 3:30 बजे से ही तैयार होकर उनका इंतज़ार करने लगा। ठीक 4 बजे मेरे दोस्त मेरे घर आए और मैं माँ को आता हूँ बोलकर निकल गया। ठीक शाम के 4 बजे हम चार दोस्त एक लंबे सफ़र के लिए निकल पड़े थे, मगर हमें कहाँ पता था कि आगे हमारे साथ इतना बुरा होने वाला है। खैर, कुछ दूर आगे जाने के बाद हम हाईवे पर पहुँचे, जहाँ पहुँचकर राहुल ने कार को भगाना शुरू कर दिया। हमने अभी यहीं कोई 3-4 घंटे का ही सफ़र तय किया होगा और अभी 20 घंटे का सफ़र तय करना बाकी था। अब कार में बैठे बैठे हमें काफ़ी वक्त बीत गया था और अब हमारी कमर अकड़ने लगी थी, जिस वजह से हमने कार को एक चाय की टपरी पर रोका और चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद हम वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। अब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। कुछ 2-3 घंटों के बाद हमने कार को रात का खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रोका और खाना खाते हुए तय किया कि हम कार रात में भी चलाएंगे, ताकि हम जल्दी ही गांव पहुंच सकें और नाइट ड्राइविंग का भी एंजॉय ले सकें। खाना पीना हो जाने के बाद हम वापस कार लेकर आगे बढ़ने लगे। अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर गाड़ियां भी ना के बराबर ही चल रही थी। थोड़ी दूर आगे जाते ही हमारी कार एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंची। उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचकर राहुल ने कार को रोक दिया, क्योंकि अगर मैप की माने तो गांव जाने के लिए हमें यहां से लेफ़्ट टर्न लेना था और राहुल उस रास्ते पर जाने से मना कर रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद हमने मैप वाला रास्ता ले लिया। लेफ़्ट टर्न लेते ही हमारे सामने एक लंबी सी सड़क थी, जिसके दोनों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आ रहे थे। खैर, हम उस रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। अब उस रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए आधा घंटा बीत चुका था, मगर अब तक सिवाय हमारे उस रास्ते पर ना तो कोई दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी थी। हालांकि हम 4 लोग थे तो हमारी हिम्मत आपस में बंधी हुई थी। हम तेज़ी से कार भगाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, मगर वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी एक बच्चा हाथ दिखाता हुआ जंगल से बाहर निकला और रास्ते के बीच आ गया, जिसे देखकर राहुल ने एकदम से ब्रेक मारी
और हमारी कार उस बच्चे के एकदम पास जाकर रुकी। कार के रुकते ही हम लोग कार से बाहर निकले और मैंने उस बच्चे से कहा, अरे इस तरह से कोई रास्ते के बीच में आता है, तुम्हें लग जाती तो? मैंने इतना कहा ही था कि वो बच्चा रोने लगा और रोते हुए बोला, मेरे भैया को बचा लीजिए। और जंगलों की तरफ इशारा करने लगा, जिस पर राहुल ने उस बच्चे से कहा, क्या हुआ तुम्हारे भैया को? मगर अब वो बच्चा राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और बार बार सिर्फ जंगलों की तरफ इशारा किए जा रहा था, जिस पर मेरे एक दोस्त प्रशांत ने कहा, यार हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। अभी प्रशांत ने इतना कहा ही था कि वो बच्चा प्रशांत का हाथ पकड़कर उसे जंगलों की ओर ले जाने लगा और हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे, जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छाया था कि तभी प्रशांत ने उस बच्चे से कहा, कहाँ तुम्हारे भैया, और तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे थे? प्रशांत ने इतना कहा ही था कि तभी उस बच्चे ने एकदम से उछलकर प्रशांत का गला पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा। अब उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी और साथ ही वो बच्चा रह रहकर बड़ा होता जा रहा था। ये देखकर हम भागकर प्रशांत के पास गए और उस बच्चे के हाथ को प्रशांत के गले से छुड़ाने लगे, मगर उस बच्चे ने प्रशांत के गले को इतनी जोर से दबा रखा था कि प्रशांत के आंख और मुंह से खून निकलने लगा और देखते ही देखते प्रशांत की आंखों की पुतलियां बाहर आ गईं। इतना सब देखने के बाद हमने वहां से सरपट दौड़ लगा दी और भागकर कार में आए और कार स्टार्ट करके वापस पीछे वाले रास्ते की तरफ भाग गए। फिर कार को हमने एक ढाबे पर रोका और उन ढाबे वाले को पूरी बात बताई, तो ढाबे वाले के 2-4 लोग हमारे साथ प्रशांत के पास चलने को तैयार हो गए। फिर उस जगह पर हमने जाकर देखा कि प्रशांत जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। बाद में हमें पता चला कि उस रास्ते पर एक बच्चे की कार में चपेट में आ जाने से मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।